जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क़यामत करीब आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब दुनिया की उम्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अल्लाह के नबी का दुनिया में आना ये खुद क़यामत की एक निशानी है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, वो इस तो आना वस्साअतु कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं और क़यामत भी जुड़े हुए हैं। मेरे बाद क़यामत बहुत जल्दी आएगी, और जब क़यामत जल्दी आएगी तो क़यामत की जो निशानियां हैं वो एक एक करके आपके और हमारे सामने नजर आ रही है। क़यामत की उन्हीं निशानियों में से एक निशानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाई है कि फितने बहुत ज्यादा पैदा होंगे। फितना, पता नहीं आप फितने का मतलब समझते हैं कि नहीं। फितना किसको कहते हैं? फितना कहते हैं उस चीज को जो हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए खतरा हो और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं फितना। कभी आप सोनार के पास जाइए, मेरी माएं बहनें तो जाती होंगी, अपने सोने का कोई जेवर आप दे दीजिए सोनार को। सोनार क्या करेगा? उसको भट्टी में तपाएगा, और जब भट्टी में तपाएगा तो उस सोने के ऊपर जो मैल कुचैल है, सोने के अलावा जो और मटेरियल है, वो गल जाएगा, और उसके बाद जो प्योर गोल्ड होगा, जो शुद्ध सोना होगा, जो असली सोना होगा, वो बचेगा। तो इस प्रोसेस को अरबी जबान में फितना कहते हैं। फितना क्यों होता है? हमें और आपको परखने के लिए होता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हमारा दीन कितना मजबूत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी। आपने फरमाया, इन्नी अरल फितना खिलाल बुयूतिकुम कमा वाक़िल क़त्री। ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये बारिश हो रही है और बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर जा रहे हैं, तुम चाह करके भी बारिश के कतरों से अपने घरों को नहीं बचा सकते हो। बारिश अगर होगी तो बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जरूर जाएंगे। इन्नी लअरल फितना खिलाल बुयूतिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैं वो दौर भी देख रहा हूं, वो जमाना भी देख रहा हूं जब तुम्हारे घरों में बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे। जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में जा रहे हैं, तुम्हारे घरों में फितने भी पैदा होंगे, और उन फितनों से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इतने खतरनाक किस्म के फितने पैदा होंगे कि ईमान की वैलिडिटी, ईमान के बचाने का टाइम 12 घंटे भी नहीं होगा। 12 घंटे भी किसी के ईमान की गारंटी नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, अमल करने में जल्दी करो, अमल करने में लेट न करो, ताखीर न करो, देर न करो। बादिरू बिल आमाल, नेकी के कामों में आगे आगे रहा करो, जल्दी किया करो, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इतने सारे फितने पैदा होंगे, कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के ऊपर सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, पूरे आसमान में सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं, अंधेरे के टुकड़े नजर आते हैं। इतने फितने पैदा होंगे, तुम्हें सच्चा रास्ता नजर नहीं आएगा, तुम्हें ईमान का रास्ता नजर नहीं आएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह कोई इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा।
शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक ईमान बच जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होगी। क्यों होगा ऐसा? क्या जान का खतरा होगा? क्या बाल बच्चों की जान को खतरा होगा? नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यबीउदीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, अपने दीन को, अपने ईमान को दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने दीन का सौदा कर लेगा। दुनिया की दौलत के बदले वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा। ये है कयामत के पहले का दौर, फितनों का दौर, जिस दौर में मुसलमान के ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं बचेगी। आज पूरे हिंदुस्तान से हम सुन रहे हैं, जगह जगह पर वाकयात पेश आ रहे हैं। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत करती है, उसके साथ चक्कर चलाती है, फिर उसके साथ घर से भाग जाती है, उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल भी हो जाती है, उसके मजहब के मुताबिक जाकर के उससे शादी भी कर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस तरीके के वाकयात, पहले कुछ वाकयात हुआ करते थे, फिर सैकड़ों में बदल गए, फिर हजारों में बदल गए, और अब तो लाखों में होने लगे हैं। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, फितने इर्तिदाद। मुसलमान का दीन से मुर्तद हो जाना, दीन से पलट जाना, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब को कबूल कर लेना, इसको कहते हैं इर्तिदाद। और ये इस दौर के फितनों में बहुत बड़ा फितना है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में हो रहा है, कटिहार में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है। ये इलाके, छोटे छोटे बस्तियों और कस्बों में भी ये बीमारी फैल रही है, और बड़ी साजिश के साथ और बड़ी गहरी प्लानिंग के साथ आज मुसलमान लड़कियों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको मुर्तद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। मेरे बंदो, जब फितना आएगा तो सिर्फ खास खास लोगों के घर में नहीं आएगा। जब फितना आएगा तो नमाजी के घर भी आएगा, तहज्जुद पढ़ने वाले के घर भी आएगा, दाढ़ी रखने वाले के घर पर भी आएगा। जब फितनों का दौर आएगा तो फितने अच्छे लोगों के घर में भी आएंगे, बुरे लोगों के घर में भी आएंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। फितनों से बचो, क्योंकि फितने जब आएंगे तो सबको अपनी चपेट में लेंगे, कोई बचने वाला नहीं होगा। इर्तिदाद का फितना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और यह बात याद रखो, इस्लाम की जितनी दुश्मन ताकतें हैं, उनका एक ही मकसद है कि मुसलमान कैसे मुर्तद हो जाए। वो आपको मिटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप रहें, मगर इस्लाम से दूर रहें। आप या तो इस्लाम से पूरा पूरा निकाल दें, या सिर्फ नाम के मुसलमान रहें, हरकतें सारी आपकी जो है कुफ्र वाली हो, शिरक वाली हो, आपको अमलन वो मुर्तद और काफिर बना दे, मुशरिक बना दे। यही उनका प्लान है। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ऐ नबी, ये यहूदी आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, ये ईसाई कभी आपसे खुश नहीं हो सकते, जब तक आप उनके तरीके की पैरवी न करेंगे, जब तक आप इस्लाम को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके उनको फॉलो न करने लगेंगे, जब तक आप इस्लाम को छोड़ नहीं देंगे, वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनकी एक ही प्लानिंग है कि कैसे हमें और आपको मुर्तद बना दे। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह फरमाता है, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ओ लोगो, ये काफिर तुमसे लड़ाई करते रहेंगे, ये तुमसे जंग करते रहेंगे, जब तक ये तुमको मुर्तद न बना दें, जब तक ये तुमको इस्लाम से न निकाल दें। और आगे अल्लाह ने बड़ी खतरनाक वार्निंग दी,
वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। जो इंसान मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान से निकल जाए और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, उसकी मौत हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम आने वाली नहीं है। मुर्तद हो गया, सारी नेकियां बर्बाद, हज बर्बाद, उम्रे बर्बाद, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उसकी कोई नेकी अल्लाह के काम आने वाली नहीं। वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद हो जाए और उसी हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो कभी जहन्नम से निकलने वाला नहीं है।